25 सितंबर बहुत कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए लास्ट के कुछ 40 से 50 दिनों में? आपको इतना ही करना चाहिए कि भाई जो 2-3 बुक आपने ले रखी है अपने पास, जैसे कि बिहार पुलिस की सिपाही जो कि 10 मैट्रिक लेवल पे है, और कुंदर पटना में स्वागत है। आप लोग को पता है दोस्तों कि आज बहुत बड़ा झटका लगा है। सुबह से आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो हम कोई भी वीडियो नहीं डाले, क्योंकि हम नहीं चाहें कि हम किसके प्रति बोले किसके प्रति नहीं बोले। ठीक है, चाहे वो बीटीसी का स्टूडेंट हो, चाहे डीएलएड का स्टूडेंट हो, चाहे बीएड का स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट तो अपने ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से झटका दिया गया कि 1 से 5 तक के लड़का को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप उसका देख लीजिए, जजमेंट कॉपी आ चुका है। ये देख लीजिए, जजमेंट कॉपी है। ठीक है, इसका सब कुछ है, देख लीजिए जजमेंट कॉपी है। क्या है, हम पूरी जानकारी आपको देते हैं, ऑथेंटिक ओरिजिनल जानकारी देते हैं। आप बने रहिए। ठीक है, ये देख लीजिए जजमेंट कॉपी है ये सब। ठीक है, इस जजमेंट कॉपी में सबसे मेन बात समझने का है, आपको ये बात देख लीजिए, सब जजमेंट कॉपी है। ठीक है ना, और इस जजमेंट कॉपी का मेन बात देखिए यहाँ पे समझने का है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि सिविल अपील खारिज कर दी जाती है और रिट याचिकाएँ खारिज कर दी जाती है। ठीक है ना, तो यही यही ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि जितना भी चीज़ था, जितना भी याचिकाएँ था, सिविल याचिकाएँ था, सबको खारिज कर दिया गया, सबको खंडन कर दिया गया। आखिर ये बात सही है कि डबल बेंच में भी इसका चुनौती मिलेगा, लेकिन डबल बेंच में चुनौती मिलेगा तो इससे जो 10 दिन के अंदर जो आपका बिहार का जो आपको शिक्षक का परीक्षा होने वाला है 1,17,000 वैकेंसी का, तो उस पर गहरा असर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चुनौती देंगे डबल बेंच में, इधर सरकार भी कुछ इस पर कर सकती है, क्योंकि कुछ आपको जो है राज्य का भी अधिकार होता है, अपना अधिकार का वो पालन कर सकती है, अपना अधिकार का वो यूज कर सकती है। लेकिन ये सब किंतु चूंकि परंतु करने में कुछ सरकार को थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें नो डाउट है कि समय थोड़ा सा सरकार को नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से सब खारिज कर दिया गया है। जितना भी था, आपको जितना भी अपीलें की गई थी, सब खारिज कर दिया गया है। और इस खारिज का असर देख लीजिए, आपको सीटेट में भी, आप सीटेट का फॉर्म भरे होंगे, एडमिट कार्ड में भी देखिए लिखा रहेगा कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो द सर्टिफिकेटेड शैल बी अवेडेड टू द फाइनल डिसीजन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन किया जाएगा उस डिसीजन को ही माना जाएगा। तो इट मीन्स जो 1 से 5 के स्टूडेंट इस बार अगर एग्जाम भी दे रहे होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए भी कोई खासा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट जब आपको डीएलएड के हटा ही दिया, ठीक है ना, कि डीएलएड वाला को लोग बीएड वाला को लेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके फिर इसका 1 से 5 का एग्जाम देने का कोई महत्व नहीं रह गया। ठीक है, आपको ये काम देगा, आपको 6 to 8 का काम देगा आपको। पीजी आपको केंद्रीय विद्यालय में काम दे सकता है, नवोदय विद्यालय में काम दे सकता है, लेकिन 1 to 5 का कोई फायदा नहीं रह गया। और आखिर सबसे बड़ी संशय ये है दिमाग में कि आखिर एग्जाम जो होगा वो होगा या ना हो पाएगा। सबसे मुश्किल घड़ी ये है कि एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले देख लीजिए कि दिन भर का आज यही चला कि बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, और आपको देख लीजिए 1 से 5 के बाहर सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया, पूरा भारत के लड़का को बाहर कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सब राज्य इस पर सोचेंगे नहीं, इसमें अमल नहीं करेंगे। जजमेंट कॉपी देखिए लोड हो चुका है और सब स्टेट में सब मीटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे वो बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे डीएलएड के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो, सब एक सरकार के स्टूडेंट ही माना जाता है। ठीक है, तो सरकार ऐसा नहीं है, कुछ बीच बचाव का रास्ता करेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अभी इसका 50-50 का चांसेज है। एग्ज़ाम हो भी पा सकती है, नहीं भी हो पा सकती है। अगर होगी तो वो क्या काम की हो पाएगी, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट जब रोक लगा दिया है, उसको खंडन कर दिया है, तो क्या होगा। तो इसमें अब बीपीएससी को एक कम से कम एक नोटिस देना चाहिए, वो कि अपना जो है अपना पक्ष को क्लियर करे कि आप आखिर वो चाहती क्या है। ठीक है, और जजमेंट कॉपी तो देख लिए हैं आप लोग, अब तो बीपीएससी को ही अब ऊपर रह गया है कि बीपीएससी ही जब बताए कि अब उसको करना क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।